हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स कॉर्नर। आज की वीडियो में हम सीबीएसई का 24 फरवरी को अकाउंटेंसी का जो पेपर हुआ उसके एमसीक्यूज़ को सोल्व कर रहे हैं, जो हमारा सेट 1 है। हमारे पहले क्वेश्चन में पूछ रखा है कि जो अरोड़ा और गुरमीत पार्टनर है उसमें अरोड़ा ने पर्सनल यूज के लिए ईच क्वार्टर के बिगनिंग में पैसा निकालना शुरू किया है। 1 अक्टूबर से शुरू किया है। 30,000 रुपये हर क्वार्टर पे निकाल रहा है। 12% हमारा इंटरेस्ट रहेगा। और हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि अरोड़ा के ड्राइंग पर इंटरेस्ट कितना लगेगा 31 मार्च को। इसके लिए हमें ज़रूरत है कि उसने कितना पैसा विड्रॉ किया। तो क्वार्टरली कर रहा है। 1 अक्टूबर से पहला क्वार्टर हमारा 1 अक्टूबर से दिसंबर तक का होता है, दूसरा जनवरी से मार्च तक का होता है। तो दो बार अरोड़ा ने पैसे निकाले हैं 30,000 दो क्वार्टर में। तो टोटल हमारी विड्रॉ हो जाती है 60,000 रुपये की। और हमारा इंटरेस्ट है 12% दे रखा है। टाइम कैलकुलेट हमें करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पहला जो पैसा विड्रॉ किया उसके बाद हमारे पास कितना टाइम बचता है। तो 1 अक्टूबर को निकाला तो उसके बाद हमारा 6 मंथ है। और दूसरा पैसा इसने 1 जनवरी को नेक्स्ट क्वार्टर में निकाला होगा, तो उसके बाद 3 मंथ लेफ्ट रहते हैं। दोनों को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास जो टाइम हमें कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए चाहिए वो हमारे पास आ जाता है 4.5 मंथ। जो 60,000 हमारा अमाउंट है 12% है। और हमारा 4.5 जो टाइम निकला उसके अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेट करेंगे तो 2,200 रुपये निकलेगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का है कि एडमिशन के टाइम पर हमारा जो न्यू पार्टनर है वो न्यूली एडमिटेड पार्टनर ब्रिंग एन एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल एदर इन कैश और इन काइंड। ये ट्रू है हमारा। रीजन क्या कहता है, ऑन एडमिशन न्यू पार्टनर गेट्स द राइट टू एक्वायर शेयर इन एसेट्स एंड प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। दोनों ही हमारे सही हैं और असर्शन और रीजन दोनों हमारे सही हो जाएंगे। रीजन बेस्ट एक्सप्लेनेशन इसकी करता है। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि मर्क लिमिटेड फॉरफिट करती है 6,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज़ ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 3 रुपीज़। हमारे 6,000 इक्विटी शेयर्स हैं जिन पर 3 रुपये फाइनल कॉल के हमारे नॉन पेमेंट रहते हैं। तो मिनिमम अमाउंट पूछ रखी है कि शेयर्स को कितने अमाउंट पर हम री इशू कर सकते हैं। तो हमारा जो 3 रुपये है उस पर हम इसको री इशू कर सकते हैं। मैक्सिमम हम 7 रुपये की जो डिस्काउंट जो हमें मिल चुका उसकी दे सकते हैं और 3 रुपये पर इसको मिनिमम अमाउंट रहेगी कि री इशू कर सकते हैं। अगला इसी के ऑप्शन में दे रखा है कि नोरी लिमिटेड है 20,000 डिबेंचर इसने इश्यू किए हैं। 100 रुपये का एक डिबेंचर है। 10 रुपये प्रीमियम पर 5 रुपये प्रीमियम पर इसको रिडीम किया जाएगा। तो लॉस कितना होगा हमें ये बताना है। तो 20,000 शेयर्स हैं। 100 रुपये से हमारी 20 लाख की कैपिटल हो जाती है। 20 लाख पर प्रीमियम हमारा 10% 2 लाख बनता है जो हमारा गेन रहेगा। और इसके बाद 5 रुपये प्रीमियम पर रिडीम किया जाना है। तो 20 लाख पर 5 रुपये से हमारा 1 लाख का ये लॉस हो जाता है। तो हमारा डिबेंचर पर इश्यू करने पर जो लॉस रहेगा वो हम 1 लाख का हो जाएगा। इसका हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है कि गुरु और प्रकाश हैं पार्टनर हैं फर्म में 7:3 रेशो में। वो नए पार्टनर अनु को एडमिट करते हैं 1/4 शेयर के लिए। डेट ऑफ अनुज एडमिशन प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो क्रेडिट बैलेंस दिखाता है 40,000 का। 40,000 रुपये का हमारे नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर प्रॉफिट दिखा रखा है। तो जनरल एंट्री इसकी क्या बनेगी। तो प्रॉफिट जो है हमारे पुराने ही पार्टनर में इस 7:3 रेशो में बांट दिया जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 7:3 रेशो में बांटोगे तो हमारा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। इसी के ऑप्शन में हमारा क्वेश्चन है समता ममता और गीता पार्टनर हैं। 11-5-4 इनका रेशो है। समता जो है वो एक्सपायर हो जाता है। समता की डेथ के टाइम गुडविल जो हमारी फर्म की है वो 180 है। तो जनरल नेसेसरी एंट्रीज करनी है। गुडविल की ट्रीटमेंट हमें कैसे करनी है। तो गुडविल जो है हमारी समता जब एक्सपायर होती है तो गुडविल को कैसे ट्रीट करना है कि जब 180 की हमारी टोटल गुडविल है तो समता का हिस्सा हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। समता का हमारा रेशो है 11, 5, 16 और 4, 20। 11/20 इसका हिस्सा है। तो हमारा
अकेले समता का हिस्सा 99,000 हो जाता है और 99,000 जो है इसका भुगतान हमारे पुराने पार्टनर्स को करना पड़ेगा और इनका जो रेशो रहेगा वो हमारा 5-4 रेशो रहेगा। 99,000 को हम 5-4 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ममता और गीता जो हमारे रिमेनिंग पार्टनर रहते हैं उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और जो समता है उसको इन्हें पे करना पड़ेगा। तो दोनों को डेबिट कर देंगे और इसी क्रेडिट, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मानसी और रूमा पार्टनर हैं, 4 और 2 लाख इनकी कैपिटल है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारे बिजनेस का 15% है। गुडविल जो वैल्यूड निकाल रखी है, पहले से निकाल के दे रखी है 4 लाख। गुडविल को कैलकुलेट किया गया है हमारे सुपर प्रॉफिट मेथड से, 4 ईयर परचेज ईयर है। एवरेज प्रॉफिट हमें इसका कैलकुलेट करना है। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करें, उसके लिए 4 लाख और उसके लिए हम 4 और 2 लाख, 6 लाख की हमारी कैपिटल है, उसको 15% से अगर नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो 6 लाख पर 15% हमारा 90,000 हो जाता है नॉर्मल प्रॉफिट। और हमें सुपर प्रॉफिट नहीं दे रखा, लेकिन सुपर प्रॉफिट के बेस पर हमें गुडविल कैलकुलेट करके दे रखी है कि अगर सुपर प्रॉफिट को अगर नॉर्मल परचेज ईयर से हम मल्टीप्लाई करें तो हमारी गुडविल निकलती है, जो हमारी 4 लाख पहले से निकाल के दे रखी है। तो 4 लाख को 4 से डिवाइड करें तो हमें पता है कि सुपर प्रॉफिट हमारा 1 लाख हो जाता है। और हमारा एवरेज प्रॉफिट जो होता है, और सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट हमारा माइनस करते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट हमें अभी निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट 90,000 है, सुपर प्रॉफिट हमारा 1 लाख है। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए अगर हम अपने सुपर प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट को जोड़ दें तो 1,90,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है कि रिजर्व कैपिटल इज दैट पोर्शन ऑफ द कैपिटल दैट कैन बी कॉल्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ये हमारी कौन सी होती है, अनकॉल्ड कैपिटल होती है। इसके बाद कह रहा है कि डिबेंचर्स विच डोंट कैरी ए स्पेसिफिक रेट ऑफ रिटर्न, वो डिबेंचर जिनकी स्पेसिफिक कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होती, इनको हम जीरो कूपन रेट डिबेंचर कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि जॉन हैरी रिकोब जो है पार्टनर हैं एक फर्म में इक्वली। जॉन हमारा एक्सपायर हो जाता है 31 जुलाई को। उसका प्रॉफिट का शेयर जो है लास्ट बैलेंस शीट में होगा, उसकी डेथ के टाइम हमारी बैलेंस शीट में उसका प्रॉफिट का जो हिस्सा होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर दिया जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसी के ऑप्शन में क्वेश्चन है, शशि माया एंड कोमल पार्टनर हैं, 5-3-2 रेशो है। कोमल रिटायर हो जाता है। नया प्रॉफिट शेयर रेशो जो है हमारा पार्टनर्स का 3-5 रेशो रहता है। जो हमारा पहले माया के कोमल रिटायर होता है तो उसके बाद शशि और माया का 5-3 रेशो था, अब हमारे पार्टनर्स का 3-5 नया रेशो हो जाता है। तो गेन या सेक्रीफाइस करेंगे कोमल के रिटायरमेंट पे शशि और माया, उसको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमें पुराना रेशो भी दे रखा है और नया रेशो भी दे रखा है, तो कैलकुलेट करके देखेंगे हम। तो हमारी जो शशि है वो सेक्रीफाइस करेगी 1/8 से और माया जो है वो गेन करेगी 13/40 रेशो से। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आलोक, सरा और आदित्य पार्टनर हैं 5-3-2 रेशो में। 1 जनवरी को आलोक जो है एडवांस ए लोन फॉर 2,000 टू द फर्म। आलोक हमारी फर्म को 2 लाख का लोन दे रहा है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमारे पास नहीं है, तो इसको इंटरेस्ट कितना पे किया जाएगा। इंटरेस्ट पे करने के लिए हमें क्या करना, हमें पता है कि 6% से हमें इंटरेस्ट लोन पर पे करना होता है जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है हमारे पास। तो इसने पैसा हमें दिया है 2 लाख और 2 लाख पर 6% हमारा 12,000 हो जाता है। लेकिन हमने लोन लिया है 1 जनवरी को, तो 3 मंथ के लिए हमारा लोन जो कैलकुलेट करके देखेंगे आप तो 3,000, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सुदामा, शर्मा, वरुण पार्टनर हैं, 6-4-3 इनका रेशो है। शर्मा रिटायर हो जाते हैं 31 मार्च को, तो गेनिंग रेशो सुदामा और वरुण का क्या रहेगा। सुदामा और वरुण का रिटायरमेंट के बाद शर्मा का रेशो आप काट देंगे, 6-3 रेशो हो जाएगा। 6-3 यहाँ नहीं है तो इसका मतलब 1 और 2-1 रेशो, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसी के ऑप्शन में है हैरी, मुरारी और अभी जो हैं वो पार्टनर हैं एक फर्म में 8-7-4 रेशो में। मुरारी रिटायर हो जाता है,
हैरी और अभी डिसाइड करते हैं प्रॉफिट को फ्यूचर में 2:1 रेशो में बांटने को। तो इनका गेनिंग रेशो क्या होगा? जब मुरारी रिटायर होता है तो इनका पुराना रेशो, मुरारी के रिटायर होने के बाद इनका पुराना रेशो जो है 8:4 रेशो रहता है। नया रेशो भी ये बांटने की बात कर रहे हैं 2:1 रेशो में, तो ये सेम रह जाएगा। गेनिंग रेशो हमारा 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। मुन्ना और सोनू पार्टनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4:1 रेशो इनका प्रॉफिट शेयर करने का है। फिक्स कैपिटल इनकी 40 लाख और 30 लाख है। 50,000 ये विड्रॉ कर रहा है पैसा पर्सनल यूज के लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेट करना है। 6% इंटरेस्ट रेट दे रखा है। जब हमें कुछ भी क्वेश्चन में टाइम नहीं दे रखा तो हम 6 मंथ का टाइम इसमें लेते हैं। 50,000 का 6% आप कैलकुलेट करेंगे 3,000, और 3,000 का हमारा 6 मंथ का 1,500 रुपये हो जाएगा। और 1,500 रुपये जो हैं फिक्स कैपिटल होने के कारण हम क्या करेंगे, करंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या कह रहा है, सुजाता और लक्ष्मी पार्टनर हैं। 2:1 रेशो है। 1 अप्रैल को ये रघु को एडमिट कर रहे हैं 1/5 शेयर के लिए। रघु के एडमिशन के टाइम पे इक्विपमेंट अंडर वैल्यूड है हमारी 90,000 से, और रिवैल्यूएशन के बाद हमारी जो बैलेंस शीट है वो इनको वैल्यू दिखाती है 3 लाख की। तो वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट जो है इसके एडमिशन से पहले सुजाता और लक्ष्मी की फर्म की बुक जो थी उसमें कितनी शो की गई थी? तो 3 लाख में से 90,000 आप घटाएंगे, 2,10,000 हमारी पहले इस इक्विपमेंट की वैल्यू बुक में रिकॉर्ड की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 अप्रैल को हमने 9% डिबेंचर, 2,000 डिबेंचर हैं, 50 रुपये का एक है, 5% प्रीमियम पर इश्यू किए और रिडीम किया हमने 5 साल बाद 10 रुपये प्रीमियम पर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमने क्या किया है, हाफ ईयरली पे कर रहे हैं 30 सितंबर को और 31 मार्च को। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैलकुलेट करना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, पूरे साल का हमें कैलकुलेट करके दिखाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल वैल्यू हमारी कितनी बन रही है डिबेंचर्स की, 2,000 डिबेंचर हैं, 50 रुपये का एक है, 1 लाख हमारा डिबेंचर्स का अमाउंट, 1 लाख रुपए की अमाउंट है हमारी डिबेंचर्स की। और इस पर हमें इंटरेस्ट जो है वो 9% से देना है। 9% इंटरेस्ट हमारा 9,000 बन जाता है। सीधी सी बात है भाई, पेमेंट हम इसकी 6 मंथ से कर रहे हैं, लेकिन पूरे साल के लिए डिबेंचर का इंटरेस्ट जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 9,000 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिवर्सिटी टुक ओवर मशीनरी 3,30,000, फर्नीचर 1,60, लाइबिलिटी 80,000 की हैं। परचेज कंसिडरेशन इसका 4,50,000 का है। 4,50,000 का कंसिडरेशन है, उसको हम पे कर रहे हैं 10% डिबेंचर से। 50 रुपये का हर एक डिबेंचर है। 10 रुपये डिस्काउंट पर हम पे कर रहे हैं, तो 50 रुपये का है, 10% डिस्काउंट है, 5 रुपये हमारा डिस्काउंट का हो जाता है। 45 रुपये का डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं। डिबेंचर हमें कैलकुलेट करने हैं कि कितने इशू किए, तो 4,50,000 के परचेज कंसिडरेशन को आप डिबेंचर की अमाउंट से जब डिवाइड करेंगे तो 10,000 डिबेंचर जो हम इशू करेंगे। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद, जब फॉरफिट करते हैं उस टाइम पे हम कैपिटल अकाउंट जो होता है वो किससे डेबिट करते हैं, जो पैसा हमने मांगा होता है, कॉल्ड अप कैपिटल से हम इसको दिखाते हैं। सुशील एंड सपना पार्टनर हैं एक फर्म में 3-2 रेशो में। 31 मार्च को फर्म बंद हो रही है। बंद होने के टाइम पर हमारी फर्म के पास 1,20,000 के क्रेडिटर्स हैं और 3 मंथ के बाद पेबल थे हमारे क्रेडिटर्स, और इनको इमीडिएटली पे किया जा रहा है। तो डिस्काउंट हमें मिल रहा है 12% पर एनम। अमाउंट पेड कितनी की जाएगी, 1,20,000 हमारे क्रेडिटर्स थे, 12% का हमें डिस्काउंट मिल रहा है और 3 महीने के बाद पेबल थे, इसलिए ये 3 महीने का ही हमें डिस्काउंट मिलेगा। 1,20,000 पर 12% हमारा 14,400 डिस्काउंट हो रहा है, लेकिन 3 मंथ के लिए ये कितना होगा, 3,600 रुपये हमारा डिस्काउंट होगा। तो 1,20,000 में से 3,600 घटाने के बाद जो बचेगा, 1,20 में से 3,600 घटाने के बाद हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में राहा, नवीन और वंदना पार्टनर हैं एक फर्म में, इक्वली प्रॉफिट बांट रहे हैं। नवीन रिटायर हो जाता है,
नवीन रिटायर हो जाता है 31 मार्च को। बैलेंस हिज कैपिटल अकाउंट आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट रिजर्व। सभी एडजस्टमेंट करने के बाद नवीन के अकाउंट में हमारा 1,27,000 बैलेंस बनता है कैपिटल का। नवीन जो है 1,50,000 पेमेंट कर देता है इसके क्लेम के सेटलमेंट में। तो गुडविल की वैल्यू निकालनी है। अकेले नवीन ने क्या किया है कि 1,50,000 पे किया है, 1,27 इसकी 1,000 इसकी कैपिटल में बैलेंस बच रहा था, तो 1,50 में से 1,27 घटाएंगे हम तो 23,000 अकेले नवीन की हो जाती है। और इक्वली बांट रहे हैं इसके लिए 3 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 69,000 हमारी टोटल फर्म की जो है वो गुडविल निकल जाएगी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे 3 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये नेक्स्ट वीडियो। आज हम सिर्फ MCQ कर लेते हैं। शेयर्स वाले चैप्टर से हमारा एक क्वेश्चन आया है जिसमें इंफॉर्मेशन देने के बाद हमें MCQ में ही पूछ रखा है। तो वो क्वेश्चन क्या है, दीवान लिमिटेड है, रजिस्टर्ड है, एथोराइज्ड कैपिटल से 1 करोड़, 1 लाख शेयर्स है हमारे, 100 रुपये का हर एक है। कंपनी इनवाइट कर रही है, कंपनी शेयर इशू कर रही है 50,000। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का ये पैसा है, फर्स्ट कॉल पर ये है। बाकी जो बैलेंस बच गया 30 रुपये वो हमारे फाइनल कॉल पे हैं। फुल्ली सब्सक्राइब्ड हैं, सभी अमाउंट हमारी मिल जाती है। एक शेयर होल्डर्स है वो 700 शेयर्स पर सेकंड और फाइनल कॉल नहीं देता है, उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया। इसी इन्फॉर्मेशन के बेस पर हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्या क्वेश्चन है हमारा, रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी है। रजिस्टर्ड कैपिटल हमारी 1 करोड़ हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। इसके बाद इश्यूड कैपिटल पूछ रखा है। इश्यू हमने 50,000 शेयर्स को किया है, 100 रुपये का एक शेयर है, तो हमारी 50 लाख जो है इश्यूड कैपिटल हो जाती है। कॉलिन एरियर आगे पूछ रखा है। कॉलिन एरियर हमारा एक 700 शेयर्स का, और लास्ट में जो फाइनल कॉल सेकंड एंड फाइनल कॉल के 30 रुपये थे, 700 × 30 हमारा 21,000 रुपये कॉलिन एरियर बन जाता है। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। शेयर फॉरफिट अकाउंट जो है उसको हम कितने से अपियर करेंगे, तो फॉरफिट हम कितने करेंगे, जो पैसे हमारे इन 700 शेयर्स पर, जो इन 700 शेयर्स पर हमारे 40 और 30 70 रुपये जो हमारे आए हुए हैं, 700 × 70 49,000 हमारा शेयर फॉरफिट अकाउंट में चला जाएगा। इसके बाद कह रहे हैं कि दीवान लिमिटेड के बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में कितना दिखाया जाएगा। तो टोटल हमारी जो 50 लाख की थी उसमें कॉलिन एरियर है वो घटाने के बाद ऑप्शन सी हमारा 49,79,000 हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि फॉरफिटेड अकाउंट को री इश्यू कर देते हैं सभी को। अगर 30 रुपीज़ पर शेयर पर फुल्ली पेड अप हो जाते हैं तो कैपिटल अकाउंट में क्या दिखाएंगे, हम कुछ नहीं दिखाएंगे। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। पार्ट बी में हमारे कुछ क्वेश्चन रहते हैं MCQ, उनको देखते हैं। इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्यूक रेशो कैलकुलेट करना है। टोटल एसेट्स हमारी हैं 2 लाख, टोटल करंट एसेट्स हमारी 2 लाख हैं, लेकिन इनमें स्टॉक और प्रीपेड भी इंक्लूड है। और करंट लाइबिलिटीज हमारी 170 हैं। लेकिन क्यूक रेशो निकालते समय हम क्यूक एसेट्स जब लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को नहीं लेते, तो इसको 2 लाख में से घटा देंगे। 20,000 और 10,000 को 1,70,000 हमारी क्यूक एसेट्स बन जाएंगी, और लाइबिलिटी भी हमारी 170 हैं। तो इक्वल रेशो हमारा हो जाएगा क्यूक एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज का। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज यूजफुल एंड सिग्निफिकेंट टू डिफरेंट यूजर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजर इन इज कंसर्न विद ए फर्म्स लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी एंड सर्वाइवल। नीचे जो हमारे यूजर्स दे रखे हैं उनमें से कह रहा है कि कौन सा है जो लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी को ज़्यादा महत्व देगा। तो किसको चाहिए लॉन्ग टर्म की सोल्वेंसी, हमारी लेबर यूनियन को नहीं। ट्रेड पेबल्स क्रेडिटर्स भी हमारी करंट लाइबिलिटीज़ रहते हैं। फाइनेंस मैनेजर हम उसको हमें कमीशन या फिक्स सैलरी मिलनी होती है। तो लैंडर्स जो हैं उनको हमें ज़रूरत है हम कि लॉन्ग टर्म के लिए हम सर्वाइव करें। तो इसका इंटरेस्ट किसका रहेगा लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड सोल्वेंसी में। ऑप्शन डी लैंडर्स जो हैं उनको इंटरेस्ट रहेगा। इसके बाद स्टेटमेंट दे रखे हैं कि इन केस ऑफ नॉन फाइनेंसिंग इंटरप्राइज पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आर क्लासिफाइड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। नॉन फाइनेंसिंग में हमारा इंटरेस्ट एंड पेमेंट जो डिविडेंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पे किया जाता है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। ट्रू है हमारा ये। स्टेटमेंट 2 हमें क्या कह रहा है कि फाइनेंशियल इंटरप्राइज अगर है तो पे इंटरेस्ट और डिविडेंड जो पे किया जाएगा उसको कहाँ क्लासीफाई करोगे आप, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में नहीं बल्कि कहाँ करेंगे हम, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बन जाती है इसकी जब फाइनेंशियल इंटरप्राइज होता है तब। तो स्टेटमेंट हमारी दूसरी गलत हो जाएगी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा।
29 में कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च एचपी लिमिटेड है वो पे करती है इंटरिम डिविडेंड 50 लाख का। तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें चूज करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते समय हम इसको कैसे दिखाते हैं। ऑप्शन ए है हमारा 50 लाख जो पे किया इंटरिम डिविडेंड के ड्यूरिंग द ईयर विल बी शोन एज आउटफ्लो ऑफ कैश अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इंटरिम डिविडेंड हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ही पे किया जाता है और आउटफ्लो होता है हमारा कैश का। एंड एडिड बैक टू नेट प्रॉफिट टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कैश फ्लो कैलकुलेट करते टाइम हम नेट प्रॉफिट में जो पहले घट चुका है ये उसको वापस ऐड करते हैं। तो ऑप्शन ए ही हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के ऑप्शन में दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जब तुम बनाते हो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कौन से किसको शामिल करते हो। इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है हमारा, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, डिविडेंड रिसीव, रॉयल्टी रिसीव्ड ये इन्वेस्टिंग है हमारी। इंटरेस्ट जब डिबेंचर पर पे किया जाता है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ देवदत्त लिमिटेड। वर्किंग कैपिटल हमें दे रखा है 4 लाख का, ट्रेड पेबल्स हैं 50,000 के, अदर लाइबिलिटीज़ 1 लाख की और करंट एसेट्स हमें कैलकुलेट करनी है। तो हमें पता है वर्किंग कैपिटल हमारी करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ घटाते हैं तो वर्किंग कैपिटल बचता है। वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी दे रखा है 4 लाख का हमें और करंट लाइबिलिटीज़ हमारी हैं, अदर करंट लाइबिलिटीज़ 1 लाख की, ट्रेड पेबल्स 50,000 के, 1,50,000 की हमारी लाइबिलिटीज़ हैं। अगर वर्किंग कैपिटल 4 लाख है इसमें इनको हम 1,50 को वापस जोड़ देते हैं तो 5,50 हमारा क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स हो जाएंगे। यही हमारे क्वेश्चन में पूछ रखा है तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद लेंथी क्वेश्चन है, इनको हम अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।